आज देश ने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। जबलपुर के शास्त्री नगर मेडिकल कॉलेज चौकीताल में भी स्वतंत्रता दिवस का उत्साह देखते ही बना। अवनी विहार ग्राउंड पर प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्रगान के बाद प्रभात फेरी निकाली गई। ध्वजारोहण समिति के अध्यक्ष श्री अभय तिवारी जी एवं स्थानीय पार्षद सुनील पुरी गोस्वामी के द्वारा किया गया। चौकीताल की मां रेवा कॉलोनी में पार्षद सुनील पुरी के द्वारा दुर्गा मंदिर परिसर में ध्वजारोहण किया गया। वहीं मेडिकल कॉलेज में ध्वजारोहण के बाद ड्यूटी स्टाफ सेल्फी लेता नजर आया। वहीं परिसर में मुख्य ध्वज के पास ही कागज के ध्वज क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़े थे, मगर किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि हमारी टीम के द्वारा उनकी तस्वीरें भी ली गई, फिर भी अस्पताल स्टाफ ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके पावन अवसर पर अवनी विहार समिति के तत्वाधान में आयोजित इस ध्वजारोहण कार्यक्रम के रचयिता हमारे माननीय पंडित अभय तिवारी जी, कपिल भाई, संघ से हमारे प्रवीण विप्रदास जी, एसके उपाध्याय अंकल, एसके पांडे जी, जैन साहब, वकील साहब और समस्त समिति के सदस्य और अवनी विहार के सम्मानीय नागरिक बच्चे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 78 वर्ष का एक लंबी यात्रा पूर्ण कर भारत देश आज विश्व में तिरंगे का परचम लहरा रहा है और इस मुकाम तक पहुंचने में कई पीढ़ियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप लोग खासकर बच्चे और युवा जो कि भविष्य है आज का और कल का, वो एक बात का बिल्कुल विशेष ध्यान दें कि अगर आपको कहीं कंफर्ट जोन एक अच्छी स्थिति में पहुंचना पड़ता है तो आपको बहुत तप कर बहुत संघर्ष करके वहां पहुंचना पड़ता है, तभी आपको उस चीज़ का महत्व पता रहता है और आप उस स्थिति का न्याय कर पाते हैं। आजकल अमूमन ये देखा गया है कि लोग स्ट्रगल भी, संघर्ष भी अपने कंफर्ट जोन में रहकर करना चाहते हैं। इससे उनको सही सफलता नहीं मिलेगी और ना ही वो सफलता के उस मूल तत्व को पहचान पाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं यही आह्वान करूंगा कि संघर्ष से मुंह न चुराएं। जितना आप तपेंगे उतना आप निखरेंगे, उतने सोने की तरह बढ़ेंगे। आप सब, हम सब एक सकारात्मक भूमिका के साथ राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र को सशक्त बनाने में योगदान देते रहेंगे और इस तरह के आयोजन एक मिसाल की तरह अगली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्वतंत्रता के महत्व को ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। इस आयोजन के लिए समस्त समिति को बधाई। आप सबने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। और हम सभी जैसे आज एकत्रित हुए हैं, भविष्य में भी ऐसे एकत्रित होकर राष्ट्रीय पर्व, धार्मिक पर्व और सांस्कृतिक पर्व मनाते रहें, एकजुट रहें, कॉलोनी के विकास में सहायता करें, सहायक रहें, योगदान दें। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। दूसरे पार्षद महोदय, समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं समस्त पदाधिकारीगण, आज हम 15 अगस्त का यह पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बड़े हर्ष का विषय है और मैं मुख्य रूप से 2 शब्द इस अवसर पर बोलना चाहता हूं कि हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हर घर तिरंगा जो अभियान चलाया है, मैं उसकी मुक्त कंठ प्रशंसा करना चाहता हूं। तो उसका मुख्य कारण ये है कि हम वर्षों से 15 अगस्त का यह पर्व और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हम मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन हमारे समाज, हमारे नागरिकों की ये धारणा हो गई थी कि ये जो पर्व है ये केवल किसी एक संस्था का है, किसी सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था का है और हम उस कार्यक्रम के प्रति उदासीन रहते थे। और उदासीन रहने का मुख्य कारण ये होता था कि जो शत्रु हैं, जो देश विरोधी हैं, देशद्रोही हैं, वो उनके मंसूबे बढ़ते थे और हौसला बढ़ते थे कि इनका देश के प्रति लोगों में प्रेम नहीं है या एकजुटता नहीं है। तो आज जो है सारे समाज के लोग हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो है हम बड़े हर्षोल्लास के साथ, रचनात्मकता के साथ, ऊर्जा के साथ इस पर्व को मना रहे हैं, जिससे देश विरोधी शक्तियों को पता चलता है कि नहीं, समाज में एकजुटता है, नागरिक जागरूक हैं और अपनी आत्मरक्षा और उसके लिए तत्पर रहते हैं। तो मैं इसकी बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ। धन्यवाद।